तो मैस्ले मैजिक एंड मसल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहां मैस बिना किसी मैजिकल पावर के हर टेस्ट को पास कर रहा होता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से, लेकिन लुच्ची मैस से चिड़ा हुआ होता है जिस वजह से वो उसे टेस्ट में फेल कर देता है। लेकिन तभी वहां एकेडमी का हेडमास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब वो मैस का टेस्ट खुद लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैस को एक हॉल में टेलीपोर्ट किया जाता है जहाँ पर वो हेडमास्टर मैस का टेस्ट लेते हैं और उसे इम्प्रेस होकर उसे एकेडमी में एडमिशन दे देते हैं। और अब हम देखते हैं कि मैस और फिन में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और मैस उसे अपने फेवरेट क्रीम पफ भी खिलाता है। जिसके बाद मैस नेक्स्ट क्लास के लिए फिन से उसकी झाड़ू मांगता है क्योंकि गलती से वो एक पेड़ के तने को झाड़ू समझकर लेकर आ गया था। फिन मन में सोचता है भूतनी के क्रीम पफ खिला के काम निकलवा रहा है और उसे अपनी झाड़ू दे देता है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट ग्राउंड पर इकट्ठा होते हैं मैजिक सीखने के लिए, जहाँ टीचर सभी बच्चों को झाड़ू कैसे उड़ाना है बताती है। टीचर उन्हें एक्सप्लेन करती है कि सबसे पहले झाड़ू को उड़ाने के लिए उन्हें अपनी मैजिकल एनर्जी को झाड़ू के अंदर ट्रांसफर करना होगा और उसे उड़ने की कमांड देनी होगी। जिसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने झाड़ू को उड़ने की कमांड देते हैं, लेकिन जब मैस ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका झाड़ू उड़ने की तो छोड़ो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। अब ये सब पास में खड़ा एक लड़का देख लेता है और वो मैस के पास आता है और मैस का मजाक उड़ाने लगता है। फुद्दू तेरे से एक झाड़ू नहीं हिल रहा, क्या गुंडा बनेगा रे तू। मैस उसकी बातें सुनकर जोर से जमीन पर पैर मारता है और वो उस झाड़ू को उठा लेता है, लेकिन मैस झाड़ू को कमांड देने में थोड़ा लेट कर देता है, जिसे देखकर वो लौंडा हैरान हो जाता है और कहता है अबे ये तो चीटिंग है, तेरा झाड़ू कमांड देने से पहले कैसे उठ सकता है। लेकिन मैस उसे इग्नोर करता है और ऐसे करता है कि जैसे ये लड़का पागल है। अब उन दोनों में कुछ और बहस हो पाती तभी टीचर वहाँ आकर ब्रूम राइडिंग कॉम्पिटिशन का ऐलान करती है, ये जानने के लिए कि कौन स्टूडेंट सबसे तेज झाड़ू उड़ा सकते हैं। और वो स्टूडेंट सोचता है क्यों ना मैं इसे चैलेंज करूं, यही सही मौका है इसे नीचा दिखाने का। और वो मैस के साथ एक बेट लगाता है कि जो भी इस कंपटीशन को हारेगा वो जीतने वाले की हर एक बात मानेगा तब तक जब तक वो इस एकेडमी से पास नहीं हो जाता। मैस उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो स्टूडेंट सोचता है तू तो गया बेटा, मुझे तो मिडिल स्कूल से ही झाड़ू उड़ानी आती है। तभी टीचर को मैस की शक्ल देखकर याद आता है अरे ये तो वही है ना जिसे अच्छे से मैजिक नहीं आती, ये तो पक्का हारेगा, मुझे क्या। अब जैसे ही टीचर रेस स्टार्ट करती है मैस कुछ ही सेकंड में रेस को खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और उसकी तेज स्पीड देखकर टीचर खुशी से चिल्लाने लगती है अरे दयो ये तो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कैसे हुआ। और सभी स्टूडेंट हक्के बक्के होते हैं अरे भाई ये लौंडा तो फ्लैश से भी तेज निकला। लेकिन फिन को पता होता है कि मैस कैसे रेस जीता। दरअसल जैसे ही रेस स्टार्ट हुई मैस ने झाड़ू को जोर से आगे की तरफ फेंका और एकदम तेजी से उस झाड़ू की तरफ भागा और उस झाड़ू पर चढ़ गया, जिससे सभी लोगों को ऐसा लगा कि मैस ने मैजिक से झाड़ू को उड़ाया है। फिन को भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है। तभी वो स्टूडेंट जिसने मैस के साथ बैट लगाई थी वो मैस की तरफ आता है और कहता है भाई तूने चीटिंग की है। मैस कहता है हाँ हार एक्सेप्ट नहीं हो रही तो चीटर ही बोलोगे, जाओ तुम्हें माफ किया, अब फुटो यहाँ से। और वो लड़का आगे कुछ बोल पाता तभी वहाँ एक लड़का आकर मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो आगे कुछ ना बोल पाए। और इस लड़के का नाम केविल होता है जो कि इसी का दोस्त होता है। केविल मैस से माफी मांगता है उसके दोस्त के बिहेवियर के लिए। बाकी के स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं ओए ये केविल इतना सीधा कब से हो गया। दरअसल केविल एकेडमी का सबसे बदमाश लौंडा होता है, जैसे होते हैं ना हमारे स्कूल में हरामी लौंडे, शायद तुम लोगों में से कोई होगा, मैं तो था ही। केविल को दूसरे लड़कों को बुली करने में और परेशान करने में मजा आता था। तभी वहाँ टीचर आकर कहती है ओए तुम लोग क्लास के बीच में क्या खुजूर फुजूर कर रहे हो, दू क्या एक रेपट, भगो यहाँ से। टीचर की डांट सुनकर केविल वहाँ से जा ही रहा होता है और जाते जाते मैस से कहता है मैस क्या तुम क्लास खत्म होने के बाद ग्राउंड में मिल सकते हो। अब केविल अपने उस दोस्त को कोपचे में ले जाता है जो मैस से रेस हारा होता है और उसके फेस पे एक पंच मारता है, भूतनी के सबके सामने मेरी नाक कटा दी तूने। और इधर दूसरी तरफ मैस फिन से पूछता है भाई कौन था वो लौंडा। फिन बताता है अरे वो एक नंबर का हरामी लड़का है, उसके फादर एकेडमी में हाई रैंक पर हैं और वाइस प्रिंसिपल भी उसके रिलेटिव हैं, जिस वजह से उसे सभी स्टूडेंट डरते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद मैस क्रीम पफ बनाने लग जाता है और सोचता है अरे मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ। और वो भूल जाता है कि केविल ने उसे क्लास खत्म होने के बाद ग्राउंड पर बुलाया था। और अगले दिन बीच क्लास में केविल मैस से मिलने आता है और उससे कल ना आने की वजह पूछता है। मैस सोचता है अच्छा तो कल मैं ये भूल रहा था और कहता है अरे वो कल मैं क्रीम पफ बना रहा था तो भूल गया। ये सुनकर केविल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मैस के ऊपर, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए मैस से पूछता है तो मैस मैंने सुना है कि तुम यहाँ डिवाइन विजनरी बनने आए हो। मैस कहता है हाँ तो। केविल कहता है अरे वो वाइस प्रिंसिपल मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं उनसे कहकर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। मैस उसकी बात मान लेता है और केविल उससे अपनी छोटी मोटी सभी कामें करवाने लग जाता है, जैसे उसका सामान उठाना, उसके जूते साफ करना। अब नेक्स्ट डे जब मैस अपना बुक निकालता है तो देखता है कि उसकी बुक फटी हुई है और ये काम फिन ने किया होता है। केविल के कहने पर मैस उससे बुक मांगता है, लेकिन फिन उसे बुक देने से मना कर देता है और तभी मैस उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी क्रीम पफ देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मैस की ये बात सुनकर फिन को काफी ज्यादा गिल्टी फील होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविल ने मैस से पानी मंगवाया होता है और जानबूझकर उस पानी को नीचे गिराकर मैस को साफ करने का ऑर्डर देता है। मैस चुपचाप फ्लोर को साफ कर देता है और इतना ज्यादा साफ कर देता है कि वो फ्लोर चमकने लगता है। और दूसरी तरफ केविल फिन से कहता है ओए सुन मैस का बुक फाड़कर इतना मजा नहीं आया तो एक काम कर उसके सारे कपड़े फाड़ दे, लेकिन फिन ऐसा कुछ भी करने से उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद केविल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे अपने मैजिक
ठीक से पनिश करने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। और इसी बीच मैस वहाँ आ जाता है फिन को ढूंढते ढूंढते। मैस फिन के पास पहुंचता है और केविल से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। केविल कहता है ये मेरी एक भी बात नहीं मान रहा, इसलिए मैं इसे पनिश कर रहा हूँ। फिन कहता है मुझे माफ कर दो मैस, मैंने ही तुम्हारी बुक फाड़ी थी केविल के कहने पर, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। केविल कहता है अरे मैस तुम इसकी बातों में मत आओ, चलो हम वाइस प्रिंसिपल के पास चलते हैं, डिवाइन विजनरी बनना है ना तुम्हें। मैस कहता है भाड़ में जाए डिवाइन विजनरी, तुमने मेरे दोस्त को परेशान किया। और वो केविल के बालों को पकड़ता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है जिसे उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर मैस से कहता है अरे मैस ये तुमने क्या किया, इसके लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड भी किया जा सकता है। मैस कहता है इसमें गलत क्या किया मैंने। और तभी हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल वहाँ आ जाता है और वो मैस से कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, केविल के फादर ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, इसके लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी करवा सकता हूँ। मैस को उसकी चपर चपर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस वाइस प्रिंसिपल के मुंह पे एक लात मारता है और जमीन में गड्ढा बनाकर उसे गाड़ देता है, जिसे देखकर केविल के लफंडर दोस्त हैरान हो जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल मैस से कहता है ये क्या किया तुमने, अब तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा के ही मानूंगा। फिर मैस कहता है अगर तुम मुझे कभी भी सस्पेंड करवा सकते हो तो मैं तुम्हें कभी भी गाड़ सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैस को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि केविल और वाइस प्रिंसिपल को पीटने के इल्जाम में उन्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से मैस को सस्पेंड करने का लेटर आया है। दरअसल ब्यूरो ऑफ मैजिक इस एनिमे वर्ल्ड में हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह है। वो मैस को समझाते हुए कहते हैं ब्यूरो ऑफ मैजिक में सभी डिवाइन विजनरी मौजूद हैं जो दुनिया चलाते हैं, और जो स्टूडेंट इस एकेडमी से डिवाइन विजनरी बनकर बाहर जाते हैं वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के मेंबर बन जाते हैं, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैस अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और उनसे माफी मांगता है। और तभी वो प्रिंसिपल उस सस्पेंशन लेटर को जलाते हुए कहते हैं ये दुनिया पावरफुल लोगों से चलती है जहाँ तुम जैसे इनोसेंट लोगों को दबाया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम ही डिवाइन विजनरी बनो और शहर में शांति फैलाओ। मैस कहता है आप चिंता मत करिए, मैं डिवाइन विजनरी बन के दिखाऊंगा। मैस के कॉन्फिडेंस को देखकर प्रिंसिपल एक बार फिर से मैस से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं तुम बस कॉइन इकट्ठा करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैस उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से आ जाता है, जिसे देखकर केविल और वाइस प्रिंसिपल दोनों हैरान हो जाते हैं, ओए इसे सजा क्यों नहीं मिली। अब अगले दिन फिन और मैस कहीं जा रहे होते हैं और तभी वहाँ टॉम नाम का एक स्टूडेंट आकर मैस को डुएलो कंपटीशन के बारे में बताता है। इसी बीच वहाँ कई सारी लड़की आ जाती है और वो टॉम को देखकर कहती है ये तो वही है ना जो अगले साल डुएलो कंपटीशन में चैंपियन बना था। अबे ये इन्हें किस एंगल से क्यूट लग रहा है, इससे क्यूट तो हमारा मैस है, लड़कियों की पसंदी टट्टी होती है। खैर मैस टॉम से पूछता है ये डुएलो कंपटीशन क्या होती है। टॉम उसे समझाता है अरे इसमें हमें उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर बॉल को बास्केट में डालना होता है। मैस कहता है लेकिन मुझे तो झाड़ू उड़ाने नहीं आती। टॉम कहता है झूठ मत बोलो यार, तुमने तो सबसे तेज झाड़ू उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, प्लीज यार मना मत करो, इस साल मेरी टीम काफी कमजोर है। मैस थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपनी अपनी झाड़ू लेकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। सभी स्टूडेंट झाड़ू पर बैठकर उड़ने लग जाते हैं, लेकिन मैस चुपचाप नीचे ही खड़ा होता है। उसके टीममेट कहते हैं क्या हो गया भाई तुझे, उड़ क्यों नहीं रहा। मैस कहता है मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे झाड़ू उड़ाने नहीं आती, तुम ही लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो। जिसके बाद सभी लोग गुस्सा होकर उस पे अलग अलग तरह की चीजें फेंकने लग जाते हैं और यहीं पे इसका थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि मैस इस कंपटीशन को जीतने के लिए क्या करता है, क्या वो इस कंपटीशन को जीत लेता है या फिर हार जाता है, और ये सब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।